गुरुजी राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है। पहले जब से आपसे लॉकडाउन से आपसे सुनते हैं हम, पहले हम निरंकारी मिशन से थे, लेकिन जैसे आपकी कथाएं सुनकर मेरे मन में अब कहते सनातन की तरफ से ध्यान रहता है कि राम जी की पूजा हो, श्री कृष्ण जी की पूजा हो। लेकिन हमारी जो धर्मपत्नी है वो हम कहते हैं कि नहीं, ये मार्ग ठीक है। वहाँ जो कहते हैं नामदान दिया जाता है, जो गुरु दक्षिणा दी जाती है, वहाँ और ही नाम दिए जाते हैं। ना राम के बारे में चर्चा होती है, ना किसी बारे में चर्चा होती है। तो आप हमारी धर्मपत्नी को मार्गदर्शन दीजिएगा। कहाँ है पत्नी, बात कराओ। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। तो चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। इनको शंका है, लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम है, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, तो निरंकार फिर वो लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर करते पद में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ये हमारे समझने के वैध है, जैसी दृष्टि वैसी तो सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार, निरंग में इसके निराकार हैं। हम जिस रूप में भी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त, हर क्षण, उससे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं है। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी है ईश्वर का, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम, किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? दोस्तों चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। देखो, वीडियो को लाइक अल्लाह जो है और चैनल वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। जय श्री राधे राधे। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं, नहीं। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब फरिश्ते से हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह। और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है, क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था। क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने, ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे, ऐसा है ना। देखो, ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं, जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है। उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन, आप बताइए। निराकारी राम है, ये हमारे सोचने के बाद हम इसको किसी दृष्टि से देखना चाहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे तो नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं, निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसको जो भाषा हमारी है, बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत है। अगर हमें किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई, मानवता धर्म है आपका। तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ, ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा, ये बताओ, सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति, तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान? आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई, वैसे ही हम अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म को। तो क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये तो इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, ये तो हमारे आपकी गलती है। लेकिन भाई, हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना
पुराना, जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये हाँ। भी सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान इसलिए अलग है, भगवान के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से जोड़ना है, किसी उससे जोड़ना है। नहीं देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य सत्य है। सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें आप, नहीं लेकिन ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति नहीं, आपका ऐसे फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि अगर जो दे दो वही हो जाएगा? पति का नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा। हाँ, पति जब नहीं अलग पति, होगा। अच्छा ये बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है, इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमें हाँ, तो फिक्स है। जब ऐसे- पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। ऐसे ही हम ईश्वर भी सनातनी फिक्स है। मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज जी ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो अच्छा, ये जाएगा, बताओ, अल्लाह ईश्वर अलग हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। संजय। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो, अगर उनके तो माता आप हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी करते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई बात जाएगी नहीं, कि वो तो नहीं? है, हैं? चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की